राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है श्रीमान। राजनीति में आने से पहले क्या सोच रहे थे, जाऊं या नहीं जाऊं? राजनीति में आने से पहले मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मैंने जब यहाँ पर आकर के देखा तो हालत बहुत खराब थी प्रदेश की, और अंतिम विकल्प मेरे को राजनीति ही दिखा, इसलिए राजनीति में आ गया। तो अब दूसरी पार्टी में भी जा सकते थे, बीजेपी है, कांग्रेस है, तमाम पार्टी है, तो नई पार्टी बनाए आप लोग। नहीं, इससे पहले मैं किसी और पार्टी में था। आज उद्घाटन होगा इसका। उस पार्टी को छोड़ करके मैं इस पार्टी में आया हूँ। ये अपनी पार्टी में हम लोगों ने पार्टी बनाया। तो जो वो पार्टी छोड़े तो इस पार्टी में क्या दिखे दिया कि वो पार्टी से बेहतर है या कि इसमें अच्छा पोस्ट मिल रहा है? नहीं, बात पोस्ट की नहीं है, बात वसूलों की है, मुद्दे की है। लोग वो पार्टी मुद्दे से भटक गई। जिस मुद्दे को लेकर के वो चली थी वो अपने मुद्दे से भटक गई, इसलिए हमको वो पार्टी छोड़ना पड़ा और हम लोगों ने मिलकर के नई पार्टी बनाई। ये बेहतर है उससे। तो आदमी छोड़ता तो ये कहता है कि पार्टी मुद्दे से भटक गई, लेकिन रीजन कुछ और रहता है। ऐसा तो नहीं ना कि उसमें आप जो ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला, यहाँ मिल गया कि चलिए हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। राजनीतिक दल कोई भी हो, उसका मेन उद्देश्य होता है जो भी छोटे बड़े चुनाव हैं उनको लड़ना है, चाहे वो किसी गठबंधन के साथ लड़े या खुद लड़े। लेकिन जो हम जिस पार्टी में थे, जिस दल में थे, ना ही उन्होंने गठबंधन के तहत और ना ही खुद अपने बलबूते पर चुनाव लड़ा। तो हम जब उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा, जिस पर्पज के लिए वो पार्टी बनी हुई है, उन्होंने जब वो कार्य नहीं किया तो मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने हम लोगों ने मिलकर के पार्टी बना लिया। आर्मी की नौकरी है कि ईमानदारी की नौकरी है, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं है। फिर आप कैसे एडजस्ट करेंगे इसको आगे चलकर? बहुत आरोप लगेंगे आपके ऊपर। आरोप चाहे जितना भी लगे, मैं सच्चाई की नौकरी किया हूं और राजनीति में भी सच्चाई पर ही चलूंगा, झूठ का सहारा नहीं लूंगा। राजनीति में तो झूठ का ही सहारा लिया जाता है, लोग बोलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ईमानदार नेता हैं देश में, बहुत ईमानदार नेता हैं। हमारे जैसे भी, हमारा भी उसी ईमानदारी में नाम आएगा। अभी तो आपकी शुरुआत है ना, आगे चलकर क्या होगा ये तो भविष्य की बात है। लेकिन फिलहाल की मैं बात बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में जैसी राजनीति हो रही है, यानी हर मिनट में क्या होगा भरोसा नहीं है। कौन नेता क्या बयान देगा, फिर उस नेता का कब वो तारीफ करेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो फिर एडजस्ट करना तो भारी पड़ेगा आपको। इसलिए हमारे जो पार्टी का एक मेन मुद्दा है राइट टू प्रॉमिस। जो वादा करो पड़ेगा, ये उसी का एक, ये मान लीजिए कि हमारी अच्छी छवि हो और हम गलत बयानबाजी ना करें, झूठ का सहारा ना लें। इसीलिए हमने राइट टू प्रॉमिस का एक उद्देश्य अपने में रखा हुआ है। ये तो सत्ता से आने से पहले जब सत्ता नहीं मिलता है तो सभी पार्टियां ही कहते हैं कि हम गरीबों के लिए करेंगे, लेकिन सत्ता की बात देखा जाता है। इसका प्रमाण बहुत है। जैसे सत्ता मिलेगा गरीब भूल गए। ये तो आप भी कर सकते हैं, गारंटी तो है नहीं। नहीं, ऐसे गारंटी की बात तो नहीं है कि मैं गारंटी लिख करके ही दे दूं, लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मैं एक बहुत ही अनुशासित सिपाही रहा हूं। तो अनुशासित सिपाही जो देश का रहा है, वो अपने पार्टी को भी अनुशासन में ही रखेगा। ये तो कैप्टन साहब ने पहले ही कहा कि आप ईमानदार की नौकरी की हैं, तो राजनीति में ईमानदारी नहीं चल पाती है। फिर एडजस्ट करना बड़ा भारी पड़ेगा आपको। कैसे करेंगे आगे चल के? वो जैसे आएगा सामने उसको देखा जाएगा, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि मैं ईमानदारी की नौकरी करता, ईमानदारी की राजनीति करता रहूं। आप भी प्रजापति हैं और प्रेमचंद भी प्रजापति हैं, तो प्रजापति समाज रहेगा किसके पास, आपके पास है कि प्रेमचंद के पास? देखिए, जो समाज में सही तरीके से चलेगा वही रहेगा समाज में। समाज के ऊपर बोझ बन करके अगर कोई चलेगा तो समाज उसको ज्यादा देर तक नहीं लेगी। अगर आप में थोड़ी सी भी ताकत है, खुद समाज की सेवा कर सकते हैं तो समाज सेवा कीजिए।
समाज पे बोझ बन करके समाज सेवा नहीं होती। तो राजनीति भी एक समाज सेवा ही है। तो हम समाज सेवा समाज के ऊपर बोझ बन के नहीं करने वाला हूँ। आपकी बात सत्य है कि राजनीति भी एक समाज सेवा है, लेकिन राजनीति में भी हो गया है कि जैसे किसी से गठबंधन हो रहा है तो टिकट का बंटवारा शुरू हो जा रहा है कि भैया पैसा दो तो टिकट लो। तो ये भी तो आपकी पार्टी नहीं करेगी आगे चल के, क्योंकि आपके राष्ट्रीय संयोजक क्या नाम है अखिलेश यादव जी से मिले भी थे, तो शायद 2024 में ऐसा हो। नहीं, अखिलेश यादव से मैं भी मिला हूँ और हमारी जो पार्टी का कोई भी निर्णय किसी बंद कमरे में नहीं होगा। हमारी पूरी कोर कमेटी जो है उसको निर्णय करेगी, वही निर्णय होगा। तो कोई भी जो टिकट अगर मिल गया तो हमारा पदाधिकारी जो पदाधिकारी उसका हकदार है वही उस पर चुनाव लड़ेगा। उससे कोई बार्गेनिंग नहीं होगी, कोई पैसे की बात नहीं होगी। जहां तक हो सकेगा हम लोग अपना पैसा लगा करके उसको चुनाव लड़ाएंगे। आप तो अभी फिलहाल कह रहे हैं ना, लेकिन जैसे टिकट मिलेगा तो बोलेंगे भैया यहाँ बहुत खर्चा है, आप काम फलाना आदमी को आने दीजिए। तो केजरीवाल वाली बात बोले कि कोर कमेटी होगी। आज जैसे प्रत्याशी उतारा जाएगा तो पता चलेगा वो तो बहुत बड़ा बिल्डर है, पता चलेगा वो तो माफिया है, राशन माफिया है, ऐसा आप लोग ढूंढने लगेंगे ना बाद में। ऐसा तो नहीं ना होगा? ऐसा नहीं होगा। हमारे अगर 1, 2, 4, 10 जितनी भी सीटें हमारे को मिलेगी, हमारा खुद का हमारा पार्टी का जो पदाधिकारी होगा वही चुनाव लड़ेगा। बाहर से कोई भी मतलब टिकट बेचने या ऐसा करने वाला कोई प्रत्याशी नहीं होगा। जितना भी प्रत्याशी लड़ेगा वो हमारा पदाधिकारी होगा। आप लोग ओम प्रकाश राजभर के इर्द गिर्द राजनीति कर रहे हैं, क्यों? पहले आप लोग थे इसके लिए या कि उन्हीं को घुमाकर कि इन्हीं से राजनीति चमकाया जाए? मैं बात समझा नहीं, फिर से सर एक बार। हम कह रहे हैं कि आप लोग जो आपके राष्ट्रीय संयोजक हैं वो ज्यादातर ओम प्रकाश राजभर का विरोध करते हैं, तो सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए करते हैं या कि उसको छोड़ दिए तो अपने टीस निकाल रहे हैं? नहीं, अब उनकी खुद की वो बात है कि वो राजनीति चमकाने और वो उसकी बात नहीं है भाई। जिसने जो किया है, जिसके साथ वो अपने आप वो बोलता है। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय संयोजक शशि प्रताप जी सुभाषपा में थे, तो हमारे से बेहतर वो ओम प्रकाश जी को जानते थे और उसके बारे में वो बताते हैं। क्योंकि मैं भागीदारी पार्टी में था तो मैं बेहतर प्रेमचंद प्रजापति को जानता हूं, तो मैं बेहतर आपको प्रेमचंद के बारे में बता सकता हूं। तो प्रेमचंद प्रजापति तो चुनाव ही नहीं लड़े, ऐसा तो ही नहीं आप भी नहीं लड़ेंगे 2024 में आके लड़ेंगे चुनाव? बिल्कुल, हम पार्टी बनी है तो चुनाव लड़ेंगे। इसीलिए वो नहीं लड़े, इसीलिए तो हमने पार्टी छोड़ी। वो तो बोलते हैं कि वो तो एक नाम नहीं लूंगा, एक नेता आरोप लगाया था कि पूरी सीट ही बेच दिए थे जितने भी मिले। सच्चाई कितनी है? सच्चाई तो 100% है। लेकिन महेश चंद्र प्रजापति जी से मैं पूछा तो बोला कि आरोप तो कोई भी लगा सकता है। वो हमको उदाहरण देने लगे कि आपके ऊपर कोई बोल देगा कि इनको 6 करोड़ रुपया दिया हो तो मैं बोला भैया मैं तो चैनल वाला, हमको कौन देगा, मेरे पास औकात ही नहीं है। आपकी तो पार्टी कोई भी दे सकता है। नहीं, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वो सीट बिकी नहीं बिकी, अब कोई बोले कि इसकी क्या गारंटी है, क्या इसका प्रूफ है, तो इसकी कोई प्रूफ तो है नहीं। क्योंकि एक ही परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद है, उनका बड़ा भाई, या ये भी कह लीजिए कि उनका साढ़ू, और छोटा भाई राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव है, या ये बोल लें कि उनका छोटा साढ़ू, वो दोनों सगे भाई भी है, सगे साढ़ू भी है। कहने का मतलब आप कहिए कि उसमें पूरी तरह से परिवारवाद हावी हो चुका है। बिल्कुल, उनके बच्चे भी आरएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव है, तो उनके घर में मतलब पूरी परिवारवाद है। और परिवारवाद जहां परिवारवाद है वहीं पर भ्रष्टाचार है, वहीं पर करप्शन है। जहां पर 1-2 सीटें मिलेगी और घर के 5-7 सदस्य हैं, कोई भी मतलब सीट की बात ही नहीं कर रहा हूं, कोई भी अगर 4-5 चीजें मिली हैं आपको और घर में 5-7 लोग हैं,
तो आप दूसरे को देंगे कि घर के लिए ले जाएंगे? पहले तो घर को देंगे ना। जो आपके साथ लगे हैं उनको क्या होगा? इसीलिए हमारी पार्टी में एक घर से सिर्फ एक ही पदाधिकारी होगा, क्योंकि हम लोग परिवारवाद के खिलाफ हैं। सदस्य पूरे हो सकते हैं परिवार के, लेकिन घर का कोई भी पदाधिकारी सिर्फ एक होगा। अगर अपने बेटे को लॉन्च करना है, किसी और को लॉन्च करना है, तो पहले आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर उसको आपको लाना पड़ेगा। और वो जिस लेवल में होगा, जहां पर वो बैठता है, वहीं पर उसको नियुक्ति होगी। ये नहीं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा दे दूं और मैं अपने बेटे को बोलूं कि मेरा बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जा, तो ये नहीं होगा। और हमारे पार्टी में, बाकी पार्टियों की बात मैं नहीं कर सकता कि वहां पर तो एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो बने ही रहे, लेकिन हमारे पार्टी में अगर अच्छा कार्य बूथ अध्यक्ष कर रहा है तो वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, क्योंकि इसमें हर पद का चुनाव होगा। आप कह रहे हैं कि एक पद रहेगा एक ही आदमी के पास, तो कहीं आप प्रेमचंद प्रजापति को जब छोड़ कर आए तो उसी के काट के लिए तो नहीं ना शशि प्रताप सिंह बनाए कि वो भी प्रजापति थे, ये भी प्रजापति थे? क्यों नहीं इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बना दिया जाए कि कम से कम प्रजापति समाज का वोट तो लेकर आएंगे? ये सोच तो नहीं ना शशि प्रताप सिंह का? नहीं, ऐसा देखिए कि हमारा प्रजापति समाज का सिर्फ बात नहीं है। हमारी सिर्फ किसी जाति, जो हमारी पार्टी है कोई जाति विशेष की पार्टी नहीं है। हमने इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, राजभर, चमार, धोबी, यादव, गुप्ता जी, मतलब प्रजापति हर जाति समुदाय के लोगों को इसमें जगह दिया है। किसी जाति विशेष से पार्टी नहीं चलती है। पार्टी सब समाज की होती है, देश हित की होती है, राष्ट्र हित की होती है। किसी एक जाति से आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो आपका काम ऐसा ही है हमारी पार्टी का। जी 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 जी। अभी आप कह रहे थे कि प्रेमचंद प्रजापति के बारे में तो एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसको शशि प्रताप सिंह जी ने फॉरवर्ड भी किया था, मैं देखा, शेयर किए थे फेसबुक पर। शायद आप सुने हैं कि नहीं, उसमें पैसे की बात, उसमें कितनी सच्चाई है आपके हिसाब से? किसका पैसे की बात? किसका क्या वीडियो था? प्रेमचंद प्रजापति जी के जो साड़ू आप बोल रहे हैं, महेश चंद्र जी, उनका वीडियो वायरल हुआ था और वो सच्चाई है, तभी तो ऐसा हुआ है। वो समाज के ही लोगों का वो के साथ वो धोखाधड़ी हुई है, वो अदर समाज के लोगों के साथ नहीं हुई है। वो 100% सच्चाई है। मैं देखा हूँ प्रेमचंद प्रजापति कहीं कहीं चप्पल पहन के फ्लाइट में और यात्रा करते हैं, तो क्या ये दिखावा करते हैं या कि सच में कि नहीं मैं गरीबों के साथ हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो हमने उनको जूता पहनते हुए भी देखा है, और वो चप्पल किसी पर्टिकुलर एक ब्रांड का ही पहनते हैं। वो सफेद रंग का चप्पल होता है, लेकिन वो जूता भी पहनते हैं। ऐसा नहीं है कि जूता नहीं पहनते। उनके पैर थोड़ा छोटे हैं, हो सकता है कि वो चलने में उनके जूते निकल जाते हो, तो इसलिए वो चप्पल का यूज करते हैं, लेकिन वो जूते भी पहनते हैं। मैं सोचा कि जैसे ममता बनर्जी जी है, खास करके चप्पल हवाई पहन के घूमती है, कि मैंने देखिए मैं साधारण महिला हूँ लेकिन बंगाल का सीएम हूँ। मैं ये सोच रहा था कि वो भी साबित करते हो प्रजापति समाज में कि मैं प्रजापति समाज का लीडर बनना चाहता हूँ। तो आपके हिसाब से आगे चल के कौन लीडर समाज मानेगा, प्रजापति आपको या कि प्रेमचंद को? जो समाज में बढ़िया कार्य करेगा, जो समाज में बढ़िया कार्य करेगा वही लीडर होगा। बाकी वो तो लीडर लोडर वो जब से कर रहे थे, वो लीडर नहीं है, वो लोडर बन के रह गए हैं। ये तो लोडर लोगों को बोल रहे थे। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। लोडर बन करके घूम रहे हैं ओम प्रकाश के। ओम प्रकाश लीडर ही होता है। जी जी, ओम प्रकाश राजभर जी का जो मोर्चा बना था उसमें 9 पार्टी थी, सब लोग छोड़ दिया, लेकिन प्रेमचंद प्रजापति आज भी हैं। आप प्रेमचंद प्रजापति को अच्छी तरीके से जानते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है कि अभी तक वो नहीं छोड़े हैं? अभी हम लोगों ने मतलब जब लास्ट 3 अप्रैल को हमारी उनके साथ मीटिंग हुई थी प्रयागराज में, तो उन्होंने क्लियर पूरी पार्टी के सामने उन्होंने बोला
कि पार्टी बाबूजी ने बनाई है। बाबूजी मतलब ओम प्रकाश जी, वो जैसे बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे, उन्हीं का सब कुछ करेंगे। तब हम लोगों ने पार्टी छोड़ करके ये अपनी नई पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनता पार्टी। क्योंकि जब जी बोलिए कैप्टन साहब बोलिए। क्योंकि जब वो खुद की पार्टी ही नहीं है, उस पार्टी का मालिक कोई और है, वो किसी और के इशारे पर चल रहे हैं। जब 2022 का चुनाव नहीं हुआ था, उस समय उन्होंने जब बोले कि हम लोगों को एक भी सीट नहीं मिला, तब हमारी लखनऊ में मीटिंग हुई थी। तो उस समय उन्होंने ये बोला था कि हमने बाबूजी को वचन दे दिया है कि 2022 में आपके साथ रहेंगे। जब 2022 का चुनाव निकल गया और बीत गया, तो तब तो बाबूजी का साथ छोड़ना चाहिए। लेकिन वो अभी भी फिर बाद में जब 3 अप्रैल को मीटिंग हुई, तो उसमें उन्होंने बोला कि पार्टी बाबूजी ने बनाई है, बाबूजी जैसा बोलेंगे वैसा होगा। अभी मैं देखा कि भाजपा की बी टीम है, यानी उसके भी पीछे ओम प्रकाश राजभर का हाथ है। हाँ बिल्कुल। अभी मैं देखा सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हो रहा था, वो भी राजभर का और प्रेमचंद प्रजापति और बिहार के जो पूर्व में मिनिस्टर हैं, आप शायद जानते होंगे, बिंद साहब है। अब बिहार में वो लोग गए हैं, यानी 27 अक्टूबर की तैयारी बिहार से हो रही है। आपको कैसा लगता है, आपको लगता है कि सफलता मिलेगी वहां जाकर? बिहार में हम भी भारतीय हैं, मैं भी बिहार में अपने प्रदेश का नियुक्ति कर दिया हूं। और चूंकि मैं चाह रहा था कि 27 अक्टूबर को हम भी पटना में ही कार्यक्रम करें, लेकिन किन्हीं कारणों से 27 अक्टूबर को मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नवंबर में जरूर हमारी कार्यक्रम होगा बिहार में। अगला सवाल है कि 2024 में किसके साथ गठबंधन करेंगे? अखिलेश यादव के साथ, बीजेपी के साथ? फिलहाल अभी हमने 10 पार्टियों का एक गठबंधन तैयार किया, भारतीय लोकतांत्रिक गठबंधन। और ये इनके जो 10 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जैसे राष्ट्रीय समता पार्टी का मैं कैप्टन राजकुमार हूँ जी, और राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी के माननीय कुमकुम पांडे जी हैं, सुहेल देव पार्टी के माननीय श्री संतलाल राजभर जी हैं, छत्रपति शिवाजी भारतीय गरीब पार्टी के माननीय श्री राजकुमार शास्त्री जी हैं, शोषित समाज पार्टी के माननीय श्री बाबूलाल राजभर जी हैं, भारत माता पार्टी के माननीय श्री राम सागर बिंद जी हैं, भामाशाह पार्टी भारतीय जन पार्टी के माननीय श्री सुजीत गुप्ता जी हैं, भारतीय गांधीवादी पार्टी के माननीय श्री संतोष खरवार जी हैं, राष्ट्र पार्टी के माननीय श्री बाबूराम पाल जी हैं, बहादुर राम पार्टी के श्री राजेंद्र गांधी जी हैं। ये लोग मिलकर के जिसके साथ जाने की बात करेंगे, एक साथ हम लोग जाएंगे उनके साथ, चाहे वो कोई भी हो। जी बोलिए अध्यक्ष साहब। ये 10 पार्टियों के साथ हमारा गठबंधन है, 10 पार्टियां एक साथ जाएंगी। अभी आप बोल रहे थे राम सागर बिंद जी का, तो मैं इनका इंटरव्यू लिया था, तो उनसे मैं बोला कि 2024 में किसके साथ, तो बोला कि जहां सम्मान मिलेगा वहीं मैं जाऊंगा। और आप बोल रहे हैं कि हमारे मोर्चे में शामिल है, तो 2 बात हो गई ना, कि या तो आपके मोर्चे के साथ रहेंगे, नहीं तो कोई उनको ऑफर देगा तो वहां चले जाएंगे। नहीं, वो हमारे मोर्चे के साथ हैं। तो बोल रहे थे कि हमें सम्मान जहां मिलेंगे मैं वहां जाऊंगा। सम्मान मिलने की बात है, पूरा मोर्चा जहां पर सम्मान मिलेगा वहां जाएगा। तो मोर्चा का कोई नहीं जाएगा। तो मोर्चा का डिसाइड क्या होगा 24 में? सपा, बसपा, कांग्रेस? अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं है। अभी हम सारे मोर्चा के साथी अपने अपने विस्तार में, पार्टी विस्तार में लगे हुए हैं।
अभी मैं आपका जो राष्ट्रीय महिला के अध्यक्ष हैं वंदना जी, उनसे मैं पूछा था तो कह रहे थे कि हम लोग 24 में नहीं लड़ेंगे चुनाव, हम लोग 27 की तैयारी है। तो फिर 24 में गठबंधन करेगा क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अगर पार्टी बनी है तो पार्टी का सबसे मेन काम है चुनाव लड़ना, और चुनाव लड़ा जाएगा। तो फिर उनकी बात में तो दुविधा हो गई ना। वो बोल रही थी कि 24 में हम नहीं लड़ेंगे, 27 की तैयारी, हम लोग सिर्फ सपा को सपोर्ट करेंगे। वो उनका पर्सनल मैटर है। बट जहां तक राष्ट्रीय समता पार्टी की बात है, राष्ट्रीय समता पार्टी 2024 में भी लड़ेगी, 2027 में लड़ेगी, और 2022 में नगर निकाय के चुनाव भी लड़ने जा रही है। नहीं, तो हम कह रहे हैं कि उनका पर्सनल मैटर कैसे हो जाएगा? वो राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं, कैसे पर्सनल मैटर होगा? आप बता रहे हैं कैप्टन साहब। हमने उनसे बात किया, वो अपने बात को वापस ले लिए हैं। चलिए ठीक है, राज तक न्यूज चैनल में आए इसके लिए कैप्टन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत, जय माता।